आगे चल रही थी, जिन उपचुनाव के नतीजे आ रखे हैं। तो बड़ी जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज तीनों सीटों पर अभी जो उपचुनाव के नतीजे आ रखे हैं, तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। समाजवादी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, चाहे वो मदन भैया की हम बात कर लें, खतौली में वो विधानसभा सीट पर आगे चल रहे हैं। और ये अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव फिलहाल अभी यहाँ पर मीडिया से कुछ नहीं कह रहे हैं, वो मीडिया बातचीत करने की कोशिश उनसे कर रहा है। तो देख सकते हैं आज समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो शिवपाल यादव हो, शिवपाल यादव को हम सुन भी चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता दें, शिवपाल यादव ने विलय कर दिया है, यानी कि शिवपाल सिंह यादव की पार्टी अब खत्म हो गई है। और इसकी चर्चा लंबे वक्त से हो रही थी, उसी वक्त से हो रही थी जब शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की थी अखिलेश यादव ने, और तब कहा जा रहा था कि क्या भविष्य में ऐसा देखने को मिल सकता है। तो शिवपाल सिंह यादव जिन्होंने आज मीडिया के सामने आकर न्यूज 18 के कैमरे पर कहा था कि समाजवादी पार्टी मजबूत है, समाजवादी पार्टी का परिवार एकजुट है, उस वक्त ही उन्होंने संकेत दे दिया था कि शायद एक बड़ा ऐलान होने वाला है। और वो बड़ा ऐलान हो गया है उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी अब फिर से एकजुट हो गई है। समाजवादी पार्टी जो टूट गई थी 2016 के विवाद के बाद, 2017 में अलग पार्टी बनाई थी शिवपाल सिंह यादव ने, पीएसपीएल उसका नाम दिया था। अब पीएसपीएल समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गई है, ये पार्टी खत्म हो गई है और अब समाजवादी पार्टी में विलय हो गया है शिवपाल सिंह यादव की पार्टी का। ये बहुत बड़ी खबर है, यानी कि समाजवादी पार्टी अब फिर से एकजुट हो गई है। शिवपाल सिंह यादव चाचा, अखिलेश यादव भतीजे, अब वो एक साथ आ गए हैं। ये पार्टी एक साथ हो गई है। एक बार फिर से जसवंत नगर की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव को दी गई थी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को जिताने की जिम्मेदारी एक तरह से शिवपाल सिंह यादव को दी गई थी। शिवपाल सिंह यादव ने बहू को आशीर्वाद दिया और अपनी बहू को जिताने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई। चुनाव प्रचार में वो नजर आए, रणनीति बनाते हुए नजर आए और उस रणनीति के तहत कार्यकर्ताओं को उन्होंने एकजुट किया और उसका नतीजा देखिए, एक बहुत बड़ी जीत डिंपल यादव को मिलती हुई दिख रही है। 2 लाख से ज्यादा वोटों का उन्होंने लीड हासिल कर लिया है। और इसके पीछे की जो वजह मानी जा रही है, यही मानी जा रही है कि शिवपाल सिंह यादव ने जो रणनीति बनाई है और उनके साथ जसवंत नगर, मैनपुरी कि लोग जिस तरह से जुड़े हुए हैं उसका फायदा मिला है। और एक संदेश जरूर यहां से गया और उसी की चर्चा हम सुबह से कर रहे थे कि क्या अखिलेश यादव आगे फ्यूचर में इसी तरह से शिवपाल सिंह यादव को साथ रखेंगे। ये सवाल बार बार इसलिए उठ रहे थे क्योंकि बीजेपी सवाल उठा रही थी कि क्या ये चुनावी चाचा हैं, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोनों साथ आए थे और फिर से अलग हो गए थे। और ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे क्या उपचुनाव के लिए शिवपाल सिंह यादव के चरणों में पहुंचे अखिलेश और डिंपल और उसके बाद एक बार फिर से मुंह मोड़ लेंगे। लेकिन अब ये क्लियर हो गया, तमाम सवाल खत्म हो जाते हैं यहां पर। शिवपाल सिंह यादव की पार्टी पीएसपीएल अब वो समाजवादी पार्टी का ही हिस्सा है। समाजवादी पार्टी में विलय पीएसपीएल का हो चुका है और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी खबर है। यहां से समाजवादी पार्टी और ज्यादा मजबूत होती हुई दिख रही है। जब शिवपाल सिंह यादव अलग हुए थे परिवार से, फिर उन्होंने पार्टी से अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई थी, उसके बाद कई एक्सपेरिमेंट अखिलेश यादव ने किए। सबसे पहले कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, उसके बाद बीएसपी के साथ हाथ मिलाया ताकि बीजेपी के जीत कर रथ को रोका जा सके। शिवपाल सिंह यादव के अलग होने से जो एक कमी समाजवादी पार्टी में हुई है, जो एक नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए अलग अलग रणनीति अखिलेश यादव ने बनाई थी। पहले कांग्रेस के साथ आए, 2 अच्छे लड़कों का साथ, ये नारा दिया गया था और कहा गया था कि ये साथ यूपी की जनता को पसंद आएगा, लेकिन वो साथ पसंद नहीं आया। उसके बाद बीएसपी से मिल गए अखिलेश यादव 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान। उस वक्त भी शिवपाल सिंह यादव इंतजार करते रह गए थे कि शायद भतीजा एक साथ हो जाए, चाचा भतीजा एक साथ हो जाए, शायद भतीजे की ओर से वो आशीर्वाद मिल जाए, माफ कीजिएगा, वो सम्मान मिल जाए जिसका उन्हें इंतजार था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बीएसपी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उस वक्त भी फायदा नहीं हुआ। उस एक्सपेरिमेंट में भी अखिलेश यादव नाकाम रहे और अब देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर साथ आए थे, लेकिन उस वक्त तो बड़ी खबर पर जानकारी दे रही थी हमारी सहयोगी मेनका। हमारे साथ दिनेश शाक्य जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दिनेश, एसपी में विलय हो गया है पीएसपीएल का, बड़ी जानकारी, बड़ा ऐलान आज शिवपाल यादव ने किया है और इससे
ये भी साबित हो गया है कि शिवपाल सिर्फ चुनावी चाचा नहीं है, आने वाले वक्त में भी अखिलेश उन्हें अपने साथ लेकर चलेंगे। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव जैसे ही एक मंच पर आए थे, उसके बाद से लगातार इस बात को बोला जा रहा था, कहा जा रहा था कि शिवपाल सिंह यादव की भूमिका क्या रहेगी और किस भूमिका में शिवपाल सिंह यादव आएंगे, परिवार में उनकी भूमिका क्या रहेगी। और अखिलेश यादव ने लास्ट दिनों में ये बात बोली थी कि चाचा की भूमिका 8 तारीख के बाद जब नतीजे आएंगे तब तय होगी। आज वो वक्त आ गया है। यहाँ साफ देख सकते हैं कि उनकी जो गाड़ी है, उस गाड़ी पर जो कल तक PSPL का झंडा लगा हुआ था, उस झंडे को आज समाजवादी पार्टी का झंडा हो गया है और समाजवादी पार्टी का झंडा लग गया है। अब ये माना जा सकता है और कहा जा सकता है कि जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी थी वो पूरी तरीके से अब उसका विलय हो गया है, वो उसको समाप्त की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को लेकर के कोई संदेश नहीं दिया गया है। इस समय बेशक ऐसी स्थिति अभी नहीं साफ हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का झंडा लगाया गया है, अखिलेश यादव ने एक साइकिल भी छोटी सी भेंट की है, उससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि शिवपाल सिंह यादव का जो दल है अब वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में समाहित हो गया। और शिवपाल सिंह यादव भी लगातार इस बात को बोल रहे थे कि अब वो अखिलेश यादव के साथ में ही काम करेंगे, अखिलेश यादव के साथ में ही जीवन पर्यंत रहेंगे। तो इस तरीके की बातें हैं। अब जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव के बाद अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शिवपाल सिंह बिल्कुल, और ये बड़ा ऐलान यहाँ पर शिवपाल यादव ने किया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।